अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे से बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं बेटे? हम लोग आजकल डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 12 को, जिसका नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। बेटे हम बड़ी तसल्ली के साथ टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस कर रहे हैं। हमने कहा कि दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। हमने ओपन चेन के बारे में तसल्ली के साथ पढ़ा और हमने कहा ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम्स हैं वो स्ट्रेट चेन बनाते हैं, ठीक है बेटे, और जिसमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में कोई बॉन्ड ना बनाए, ठीक है बेटे। जिसमें पहला कार्बन और आखिरी कार्बन, चेक करें इनका कोई आपस में बॉन्ड है, सिंगल या डबल बॉन्ड है इनका आपस में कोई? नहीं बेटे। तो बड़े ऐसे कंपाउंड जिसमें पहला और आखिरी कार्बन आजाद हो, फ्री हो, आपस में कोई ताल्लुक ना रखते हो, या इन दोनों में कोई बॉन्ड ना हो, ठीक है, दोनों तरफ से ओपन हो, तो हम ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो तसल्ली के साथ देखा। तो बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। मैं डेफिनेशन रीड करता हूं, आपकी बुक पे लिखी हुई है। Compounds having rings of carbon atoms in their molecules. Compounds having rings of carbon atoms in their molecules are called closed chain hydrocarbons. यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एक रिंग की शक्ल में हो, अंगूठी की शक्ल में हो, एक छल्ले की शक्ल में हो, दायरे की शक्ल में हो, तो बेटे हम ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है बेटे। अगर आपने रिंग देखी हो या छल्ला देखा हो, मुझे बताएं, छल्ला गोल होता है बिल्कुल, क्या वो कहीं से ओपन होता है, टूटा हुआ होता है ऐसे लाइक? नहीं बेटे, वो हमेशा क्या होता है? क्लोज्ड होता है। तो जो गोल रिंग के जैसी शक्ल होती है कार्बन एटम्स की, हम ऐसे सारे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। या दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि जिसमें पहला कार्बन और आखिरी कार्बन भी आपस में जुड़े हुए हों। क्या बेटे, ओपन में क्या था कि पहला और आखिरी आपस में जुड़े हुए नहीं होते, तो क्लोज चेन में क्या होगा कि पहला और आखिरी भी आपस में क्या होंगे? बॉन्डेड होंगे, उनके बीच में भी बॉन्ड होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज्ड चेन, या इनको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है, ठीक है जी। इसकी बहुत ही अच्छी और फेमस मिसाल बेटे बेंजीन की है। क्या नाम है? कंपाउंड का नाम क्या है? बहुत फेमस है केमिस्ट्री में, बहुत ही फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेंजीन। इसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर C6H6। C6H6 किसका फॉर्मूला है बेटे? बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगर मैं इसको स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखूं तो जरा देखें, आपकी बुक पर ही डायग्राम बनी हुई है जी बेटे, लाइक दिस। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह की होती है। यहां डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। कुछ बच्चे इसकी जो है ना वो डायग्राम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो निशानी क्या है बेटे? याद क्या रखना है? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। तो बेटे ये किसका स्ट्रक्चर है? बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटे। अब जरा चेक करें, क्या ये रिंग की शक्ल का नहीं है? जी बेटे, कहीं से ओपन है, चेक करें, ये रिंग नहीं है, गोल छल्ला नहीं है, ये अंगूठी की तरह का नहीं है। तो इसलिए ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं बेटे? क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आपकी बुक के ऊपर बनाई हुई है बेटे। मैं इसके अंदर क्या है इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है। वो क्या है? ये बेटा यहां पर कार्बन है, ये दो कार्बन के साथ अटैच है, फिर ये आगे दो कार्बन के साथ अटैच है, फिर ये दोनों कार्बन एक तीसरे कार्बन के साथ यहां पर अटैच है। यहां पर क्या है बेटे? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, यहां पर क्या है बेटे? डबल बॉन्ड है। बात समझ आ गई? अब हम कहीं से भी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि कहीं से भी इसकी ना मैं नंबरिंग करता हूं, कार्बन गिनता हूं, यहां से शुरू करता हूं, 1 2
3 4 5 6। बेटे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां कार्बन। चेक करें क्या पहला कार्बन और आखिरी कार्बन, बेटे नंबर 1 पे जो कार्बन है और जो नंबर 6 पे कार्बन है, क्या ये आपस में बॉन्डेड हैं? ऑफ कोर्स बेटे, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है। तो हम ऐसे हर एक कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? क्लोज्ड चेन, जिसमें कार्बन एटम्स जो हैं वो क्या बनाते हैं? रिंग्स बनाते हैं। ये सारे कार्बन आपस में जुड़कर क्या बनाया हुआ है? इन्होंने एक रिंग बनाया हुआ है। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, या आसान लफ्जों में जो आपकी बुक पर लिखा हुआ है क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स भी इनको कहते हैं। ठीक है बेटे, अब हम लोग जानते हैं कि कार्बन आपस में तो बॉन्डेड होता है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हम इसके साथ क्या अटैच करते हैं? हाइड्रोजन। इसमें 6 कार्बन है बेटे, फॉर्मूले पे 6 कार्बन है। अब कितने हाइड्रोजन लगेंगे इसमें? 6 ही हाइड्रोजन लगेंगे। कैसे बेटे? ये कार्बन 2 और 3 बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन चाहिए इसको? 1। अगले कार्बन को चेक करें, कितने हाइड्रोजन लगाऊं यहां पर? 2 4 6 10? नहीं बेटे, 1 ही बस। जी बेटे, ये कितने? 1 हाइड्रोजन। इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए? 1। इसको 1 हाइड्रोजन। इसको कितने चाहिए? 1 हाइड्रोजन। तो बेटे इस तरह कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी कितने? 6। तो बेटे आप ध्यान से आंखें खोल के देख सकते हैं बेटे मेरे बच्चों कि हर कार्बन जो है वो आपस में जोड़कर क्या बना रहा है? एक रिंग, एक छला बना रहा है, और ये किसी तरफ से ओपन नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है बेटे, तो अब हम क्या करते हैं, 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को। बेटे हमने कहा जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। ओपन चेन आगे 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आपके इस चैप्टर में साइक्लिक कंपाउंड्स की कोई टाइप नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, इस चैप्टर में साइक्लिक कंपाउंड की कोई टाइप नहीं है। आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, तो इस तरह आज की ये वीडियो यहीं पर बेटे खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ड्रीम अकेडमी ओकाड़ा का फेसबुक पर पेज लाइक करें, और यूट्यूब पर ड्रीम अकेडमी ओकाड़ा का ही आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस को देखते रहें। घर बैठे आप तक मेरा काम पहुंचता रहे। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कुछ समझना हो तो मुझे जरूर बताएं, मुझे मशवरा जरूर दें। मेरे से जो भी नॉलेज है थोड़ा बहुत मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।